गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे जी। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। भक्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या कोकिला पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोकिला पूर्णिमा व्रत के पावन दिन पर माँ दुर्गा की कोयल स्वरूप में आराधना की जाती है। कोयल को संस्कृत में कोकिला कहते हैं। यह व्रत रखने से व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पतिव्रता नारी को अखंड सौभाग्यवती होने का वर मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि कोकिला पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से माँ दुर्गा की कृपा से व्यक्ति को संतान, सुख, संपदा, धन आदि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। कोकिला पूर्णिमा व्रत को करने से सावन सोमवार व्रत का लाभ मिलता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रीमद् भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा के अलावा 18 पुराणों के रचयिता माने जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इन्हें सनातन धर्म में प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है। इन्हीं के जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। आइए भक्तों, श्रवण करें कोकिला पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की कथा। परंतु उससे पहले ओम गुरुभ्यो नमः लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। कोकिला पूर्णिमा की कथा। माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में बिना निमंत्रण के ही जाती हैं। वहाँ पर उनका और उनके पति भगवान शिव जी का अपमान होता है। इस अपमान को सहन ना कर पाने के कारण माता सती यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लेती हैं। इस वियोग को भगवान जी सहन नहीं कर पाते हैं। इसके चलते भगवान शिव जी क्रोधित होकर माता सती को उनके बिना आज्ञा के यज्ञ में शामिल होने और शरीर त्यागने की वजह से उन्हें 1000 वर्षों तक कोकिला होने का श्राप दे दिया। इस कारण से माता सती 1000 वर्ष तक कोयल के रूप में भगवान शिवजी को पाने के लिए ताप करती रहीं। इसके परिणाम स्वरूप ही माता सती पार्वती के रूप में लौटती हैं और भगवान शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त करती हैं। इसी के बाद से ही अविवाहित कन्याएं कोकिला पूर्णिमा व्रत रखकर मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। भक्तों, यह थी कोकिला पूर्णिमा व्रत की कथा। आइए अब श्रवण करें गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। सत्यवती बड़ी होने पर नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार ऋषि पराशर को उनकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पराशर मुनि सत्यवती रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता ना करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, आप जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेंगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग
काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। भक्तों, यह थी गुरु पूर्णिमा की कथा। आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। ओम गुरुभ्यो नमः लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।